Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic that we are going to discuss are application of lenses and the application are camera, slide projector and photograph enlarger. In these applications we discuss how lenses are used in cameras, slide projector and photograph enlarger because with the help of lenses we can produce large images of small objects. Okay, so let's start. First of all, what is camera? Students, look at this figure. A camera is a light proof box. एक कैमरा एक लाइट प्रूफ बॉक्स है जिसमें हमारे पास फ्रंट पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है एंड लाइट सेंसिटिव फिल्म इज एट बैक पे एक फिल्म लगी होती है जिस पे इमेज आके प्रोड्यूस होता है और हमें पता चल जाता है इमेज का। अब जो डिस्टेंस है बिटवीन लेंस एंड द फिल्म इज फिक्स्ड। डिस्टेंस लेंस और फिल्म के दरमियान फिक्स्ड होता है सिंपल कैमराज में, बट स्टूडेंट्स इन डिजिटल कैमराज we can change this distance. In simple camera this distance is equal to the focal length of the lens. इस लेंस की जो लेंस हम यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसकी जितनी फोकल लेंथ होगी ये डिस्टेंस उसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? बियॉन्ड 2f। आपने वो डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे जब हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखा था और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह का इमेज बन रहा है। तो जब हम बियॉन्ड 2f रखते हैं तो हमारे पास कैसा इमेज प्रोड्यूस होता है? हमारे पास रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस होता है। मतलब इमेज होता रियल है लेकिन उल्टा होता है इन्वर्टेड। ये अगर आप फिगर में देखें तो आपको इमेज नजर आ रही होगी, इमेज इन्वर्टेड है लेकिन ऑब्जेक्ट किस तरह प्लेस्ड है? बिल्कुल इरेक्ट है लेकिन इमेज इन्वर्टेड है एंड साइज भी उसका क्या है? छोटा है। Okay, this is a ray diagram. Ray diagram is drawn with the help of three principal rays. आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा और यहाँ पे भी ये तीनों प्रिंसिपल रेज जो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह हमने इन प्रिंसिपल रेज को ड्रॉ करना है, तो उनके अकॉर्डिंग जब हमने इसको ड्रॉ किया और ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा तो हमारे पास इमेज कैसी प्रोड्यूस हुई? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कैमराज। Now students, we will discuss about the slide projector. A slide projector is also an application of lenses. It consists of concave mirror, condenser lenses, projection lens, light source, slide and a screen. Students, हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर में ये सब मटेरियल्स यूज होता है, लेकिन हमने तो कहा था कि स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस की एप्लीकेशन है, वहाँ पे तो एक कॉन्वेक्स लेंस ही होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस भी हमारे पास क्या करता है? एक इमेज को बड़ा करके दिखा देता है। क्योंकि स्लाइड प्रोजेक्टर का मेन प्रिंसिपल ये है कि स्लाइड प्रोजेक्टर की मदद से हम एक छोटे से इमेज को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं और बहुत क्लियर देख सकते हैं। और ज़्यादातर ये स्लाइड प्रोजेक्टर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में, या आप जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कोई असाइनमेंट मिली है तो आपने जब प्रेजेंटेशन देनी है तो आप स्लाइड प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं। अब स्लाइड प्रोजेक्टर में कॉन्वेक्स लेंस तो होता है जिसकी मदद से हम ये ऑब्जेक्ट को, ये जो स्लाइड यहाँ पे पड़ी है, इसको इनलार्ज करके देख सकते हैं। लेकिन हमने ये बाकी सब चीज़ें यहाँ पे क्यों यूज़ की? ये लाइट सोर्स क्यों यूज़ किया? ये कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ किया? ये कंडेंसर लेंस क्यों यूज़ किए? तो इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो बिल्कुल ब्राइट होगा, उसके हर पार्ट पे लाइट पड़ी होगी, तो तभी हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ सकता है। अगर उस पे लाइट नहीं पड़ रही होगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो फॉर दिस पर्पस हमने ये लाइट सोर्स लिया है और इस लाइट सोर्स को हमने कहाँ प्लेस किया है? इस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर जो है वो एक स्फेरिकल मिरर है और वो एक स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लाइट सोर्स को यहाँ प्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जो लाइट है वो तो हर डायरेक्शन में जा रही होगी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, हर जगह जा रही होगी, लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि पूरी की पूरी लाइट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़े। सो फॉर दिस पर्पस हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर को प्लेस किया है। ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा?
ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को इन पैरेलल रेज, क्योंकि इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो जब लाइट रेज आके इसको स्ट्राइक करेंगी तो ये लाइट को क्या करवा देगा, रिफ्लेक्ट करवा देगा इन पैरेलल रेज। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उसके बाद हमने आगे कंडेंसर लेंसेज लगाए हैं। अब ये कंडेंसर लेंसेज क्या करेंगे, वो जो लाइट आके इनके ऊपर फॉल करेगी, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसको ये रिफ्रैक्ट करवा देंगे ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड्स, स्लाइड के हर पार्ट के ऊपर। इनका मकसद ये है, इनको हमने आपस में इतना क्लोज रखना है कि जब लाइट इनके ऊपर आए, आके फॉल करे, रिफ्रैक्ट हो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाए और सारी की सारी लाइट इस स्लाइड के ऊपर फॉल करे, ताकि इस स्लाइड का एक एक पार्ट बिल्कुल ब्राइट हो जाए और फिर हम जब इसका इमेज देखें तो वो बिल्कुल क्लियर प्रोड्यूस हो इस स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बाद हमने क्या किया है, आगे ये प्रोजेक्शन लेंस लगाया है जो कॉन्वेक्स लेंस है। अब स्टूडेंट्स, आपने कॉन्वेक्स लेंस के जो केसेस हैं उनमें ये डिस्कस किया था, हमने डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा था। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बिटवीन प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस होगा। तो हमने इस स्लाइड को इस कॉन्वेक्स लेंस के f एंड 2f के बिटवीन प्लेस कर दिया और फिर क्या होगा, जब लाइट रेज आके इसके ऊपर फॉल करेंगी इस लेंस के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट होके जाके स्क्रीन को हिट करेंगी और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगी वो अनडेविएट हुए जाके स्क्रीन को हिट करेंगी और बाकी जो रेज आ रही हैं वो जब आके लेंस पे पड़ेंगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज अब आके इस लाइट के ऊपर फॉल कर रही हैं। तो इस तरह हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो रियल, इनलार्ज और इन्वर्टेड होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इमेज इन्वर्टेड होगा तो हमें तो प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत प्रॉब्लम होगी अगर इमेज उल्टा प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को अपसाइड डाउन प्लेस कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट को ही उल्टा रख देंगे। जैसे हमारे पास एक एरो होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है और उसका हेड ऊपर होता है और टेल नीचे, तो जब उसका इमेज बनेगा तो हेड नीचे आ जाएगा, टेल ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरह हम इस स्लाइड के को भी उल्टा रख देंगे ताकि जब इसका इमेज प्रोड्यूस हो तो वो क्या हो, बिल्कुल इरेक्ट हो, ताकि हमें प्रेजेंटेशन देते हुए या इस इमेज को देखते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारे पास इमेज प्रोड्यूस होती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे हम इमेज को देखना चाहते हैं कि वो रियल भी हो, इनलार्ज भी हो, लेकिन इरेक्ट हो। तो इरेक्ट देखने के लिए हम इसको अपसाइड डाउन पुट कर देंगे। ओके, नाउ you can watch this short video to understand about the slide projector more easily. So watch this. The projector is an instrument for projecting on the screen an enlarged image of a transparent picture from a slide or movie film. The concave mirror reflects light above to a pair of condenser lenses. The condenser lenses direct the light through the slide or movie film to a projection lens. The projection lenses move to and fro until a sharp magnified image is focused on the screen. The slide or movie film has to be put upside down and turned left to right to form a real image the right way up on the screen. Otherwise, the image formed on the screen will be inverted, both laterally and vertically. I hope students you got it with the help of this video. Just look at this figure. This object is inverted first. इस ऑब्जेक्ट को हमने पहले ही इन्वर्ट कर लिया है ताकि हमारे पास जब इमेज प्रोड्यूस हो तो वह बिल्कुल इरेक्ट हो और शार्प इमेज प्रोड्यूस हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोटोग्राफ इनलार्जर। What is a photograph enlarger? Look at this figure. A photograph enlarger is an optical instrument for making enlarged photographic prints in which a negative is brightly illuminated and its enlarged image is focused onto a sheet of photographic paper. ये भी हमारे पास एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसे बड़ा करके देखते हैं, मतलब इनलार्ज इमेज हमारे पास प्रोड्यूस होता है। इसका नेम ही है फोटोग्राफ इनलार्जर, मतलब हमारे पास जो फोटोग्राफ है उसको अगर हमने लार्ज करके देखना है तो ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फिल्म है, मतलब हमने इसको अगर लार्ज करके इसका फोटोग्राफिक पेपर पे इसका इमेज देखना है तो हम किसको यूज करेंगे, फोटोग्राफ इनलार्जर को। इट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब
कंडेंसर लेंसेज, फिल्म, प्रोजेक्शन लेंसेज एंड फोटोग्राफिक पेपर। इसमें हमारे पास एक बल्ब यूज हो रहा है, कंडेंसर लेंसेज यूज हो रहे हैं, एक फिल्म यूज हो रही है, प्रोजेक्शन लेंस है और हमारे पास एक फोटोग्राफिक पेपर है। ओके, The working principle of photograph enlarger is same as that of slide projector. इसका भी प्रिंसिपल स्लाइड प्रोजेक्टर के साथ बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर सेम प्रिंसिपल होगा बिल्कुल तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें फोटोग्राफ इनलार्जर यूज़ करना पड़े। हम तो स्लाइड प्रोजेक्टर से ही वो सब काम करा लें। बस एक लिटिल बिट डिफरेंस ये है हमारे पास, या आप इसकी रे डायग्राम देखें, यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि जो ऑब्जेक्ट है हम उसका जो डिस्टेंस है वो मोर देन एफ रखते हैं बट लेस देन 2f रखते हैं। ओके, हमने ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बस उसका फर्क है, क्योंकि जब हम उसको इस तरह प्लेस करेंगे कि वो डिस्टेंस f से ज्यादा होगा और 2f से ज्यादा कम होगा तो हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज इमेज होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास ये बल्ब से जो लाइट आ रही है, कंडेंसर लेंसेज उसे रिफ्लेक्ट करवा के फिल्म के ऊपर हिट करवा देंगे और फिल्म के सारे पार्ट जब एल्यूमिनेट हो जाएंगे तो फिर प्रोजेक्शन लेंस की मदद से जो रेज जाके फोटोग्राफिक पेपर को हिट करेंगी वहां पे हमारे पास एक इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपको रे डायग्राम में भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कैसे हमारे पास एक लार्ज इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। So your home task is to learn this topic carefully so that you can understand about the application of lenses. And students, if you have any query related to these topics, you can ask me anytime. So stay safe. Thank you and Allah Hafiz.